जैसे ही टीएमसी की सरकार जाएगी, गरीबों का पक्का घर बनना शुरू हो जाएगा। तो भैया देखा, अब बंगाल चुनाव में मोदी जी ने रंग जमाना शुरू कर दिया है, क्योंकि टीएमसी की सरकार जाते ही यहाँ पक्का घर बनना शुरू हो जाएगा। लल्लन भैया, यही भाषण सुनकर तो मुझे कल से मछली पकड़ते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि अभी चुनाव है तो बनवा रहे हैं पक्का घर और बाद में हो जाएंगे गंगाधर। और लल्लन भैया, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी यहाँ रैलियों में शराब की अमृत धारा बहेगी, फिर बिहार की तरह 10-10 हजार की रेवड़ी बांटी जाएगी और कहीं कहीं तो रोते हुए भी वोट मांगा जाएगा, क्योंकि टोपी पहनाने में इनका कोई तोड़ नहीं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक जोड़ेंगे हर तरह से नाता और बाद में कहकर निकल लेंगे बाय बाय टाटा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, एक तरफ देश में गैस और पेट्रोल की लंबी लाइन लगी है, लाडली बहनों को सिलेंडर नहीं मिल रहा और युवा गाड़ियों को धक्का लगाते हुए ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों का सारा ध्यान बंगाल चुनाव में है या फिर इधर उधर उद्घाटन करने में। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, पूरा देश लगा है गैस पेट्रोल की कतार में, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं है चुनाव प्रचार में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। लो, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया सुना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि हमारा रुपया गिर नहीं रहा, एकदम ठीक चल रहा है। लल्लन भैया, ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। रुपए के चलने में कोई कमी नहीं है और हो सकता है बहुत जल्दी ये 100 की स्पीड में भी चलने लगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, मुझे पक्का यकीन हो गया कि मूर्ख बनाने में बीजेपी वालों का कोई तोड़ नहीं है। मतलब इन्हें महंगाई, बेरोजगारी और गिरते हुए रुपए की चिंता थी, लेकिन 2014 के पहले। बाकी ना तो अब देश में कोई गरीब है, ना महंगाई बेरोजगारी है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ना संभल रहा है देश, ना संभल रहा है रुपया, फिर भी उल्लू बनाते हैं कि सब कुछ है बढ़िया। बताओ, गजब विडम्बना है। अभी कुछ दिन पहले शिवराज मामा कह रहे थे कि किसानों की आय 2 गुनी नहीं बल्कि 8 गुनी हो चुकी है और अब ये बोल रही हैं कि रुपया एकदम ठीक चल रहा है। मतलब भैया, इस हिसाब से कल को ये भी सुनने में आएगा कि ये जो सड़क में गड्ढे हैं, ये गड्ढे नहीं बल्कि स्वर्ग जाने के रास्ते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। ऐसा कोई पाकिस्तान का नेता बोल रहा था।